एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसा द्रव्य जो लाइकेन प्लेनस जैसे सीवियर कंडीशन को जड़ से खत्म करता है। लाइकेन प्लेनस के कई केसेस हम देखते हैं, इसके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसके कई सारे कारण हैं, पर किस तरह से इसे फिक्स किया जा सकता है आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। कल के ओपीडी में एक एक्ट्रेस 1 साल से लाइकेन प्लेनस, पूरे आर्म्स पर, पूरे लेग्स पर सीवियर ईचिंग, पर्पल डिस्कलरेशन, कई सारे ट्रीटमेंट्स 1 साल से उस एक्ट्रेस ने लिए हैं और ऐसा हुआ है कि 20 किलो तक वेट गेन, बॉडी पेन, इचिंग तो है ही, फटीग, वीकनेस, ये सारे प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ वेट। कई बार 1 साल लाइकेन प्लेनस या 10 साल लाइकेन प्लेनस, जनरली पेशेंट सारे ट्रीटमेंट्स के बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। सो कई बार 1 साल से लेके 20 साल 30 साल तक के पेशेंट जब हम देखते हैं तब उनमें एक चीज पता चलती है कि दे हैव ऑलमोस्ट गिवन अप। दे फील दैट देयर इज नो मेडिसिन, देयर इज नो क्योर, और लाइकेन प्लेनस जैसे प्रॉब्लम्स के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। इट कैन जस्ट बी बेयरली मैनेजेबल विथ सर्टेन एप्लीकेशंस। इन दिस वीडियो हम जानने वाले हैं कि किस तरह से लाइकेन प्लेनस का पूरा उपचार किया जा सकता है। कई सारे ट्रीटमेंट मेथड्स के बारे में हम जानने वाले हैं और एक ऐसा द्रव्य जो इसके जड़ को खत्म करने का इसमें एक पोटेंशियल है। सो जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोइस। आप सभी को पता है लाइकेन प्लेनस एक बहुत ही रेयर, एक क्रोनिक यानी पुराना बीमारी है, एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो हमारे इम्यूनिटी से रिलेटेड है। हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे स्किन को अटैक करता है, एक एनिमी की तरह, एक दुश्मन की तरह या एक वायरस की तरह। सो कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आयुर्वेद ने बताए हैं। आयुर्वेद में स्किन इन्फेक्शन यानी कुष्ठ रोग के 2 प्रकार बताए हैं, महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ। हर एक कुष्ठ रोग स्किन इन्फेक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक बताए और उसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट बताए। लाइकेन प्लेनस को अगर हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चर्म कुष्ठ है। चर्म कुष्ठ इसका डायग्नोसिस और इसकी पूरी ट्रीटमेंट जो क्लासिकल टेक्स्ट, जो हमारे एंशिएंट आचार्यस ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें एक्सप्लेन किए हैं। सो कई सारे ट्रीटमेंट्स, कई सारे पंचकर्म, कई सारे दवाइयां लाइकेन प्लेनस के लिए बताए हैं। उन सभी में से एक छोटे पार्ट के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये द्रव्य है पोंगामिया पिनाटा, यानी करंज के नाम से इसे हम जानते हैं। हिंदी में से धितौरी के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में से कहते हैं इंडियन बीच। इसके जो यूनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें जो होते हैं, जैसे कि करेंजिन, कैंजोन, पोंगा ग्लैब्रॉन, पोंगेमॉल और पोनामिन, ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि एंटी एलर्जिक है और इसमें एक इम्यूनो मॉड्यूलेशन एक्शन दिखाई देता है। कई बार पेशेंट्स को लगता है कि ये सिर्फ स्किन इन्फेक्शन है, त्वचा विकार है, पर ऐसा नहीं है। ये एक ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन है। इम्यूनिटी काफी मैटर करती है, इसीलिए इम्यूनो मॉड्यूलेशन एक्शन ये काफी जरूरी है। करंज एक ऐसा द्रव्य है जिसमें कई सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स है, कई सारे पर्पसेस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो ये कड़वा, कसेला और ये पंजेंट, स्पाइसी होता है। ये उष्ण वीर्य का है, इट इज हॉट इन पोटेंसी। ये लाइट टू डाइजेस्ट, लघु कहा है, और इसे कहा है कि ये तीक्ष्ण है, ये काफी शार्प है। ये शरीर में वात और कफ को कम करने का काम करता है। करंज के कई सारे पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं मेडिसिनल प्रैक्टिस में, जैसे करंज फल, करंज का फल, फ्रूट, करंज बीज, सीड्स, जैसे इसके रूट्स, इसके लीव्स, इसके स्टेम, कई सारे इसके पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे लोअर बैक पेन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, साइएटिका, ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए करंज का इस्तेमाल किया जाता है। करंज का जो बीज है, इसके जो सीड्स है, ये त्वचा विकार के लिए काफी उपयोगी होते हैं। द कॉमनली अवेलेबल ऑयल जो एक्सटर्नल यूज के लिए कई बार पेशेंट्स को बताया जाता है, पेशेंट्स यूज करते हैं, वो है करंज तेल, जो मार्केट में काफी आसानी से हमें मिल जाता है। करंज के जो बीज है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द एक्सपेलर मेथड, बाय द कोल्ड प्रेसिंग मेथड और बाय सॉल्वेंट मेथड। सो इसका जो ऑयल है इसमें कई फैटी एसिड्स भी मौजूद है, जैसे कि पैल्मेटिक एसिड, स्टीयरिक, ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड,
which makes it a choice of medicine for skin conditions. Non-healing wounds, अल्सर, बर्निंग, इचिंग के लिए इसके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। करंज को वात कफ शामक बताया है, यानी वात और कफ को ये कम कर रहा है। कंडू नाशक यानी इचिंग को ये रिलीव करता है। शोथ निवारण यानी इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग को ये कम करने का काम करता है। पुराने जमाने में करंज के जो ट्विग्स होते हैं वो टूथब्रश की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। करंज के स्किन कंडीशंस में हाई सक्सेस रेट है कि ये पूरी तरह से स्किन इन्फेक्शंस को ठीक करता है। अब डिपेंड करता है कि करंज की क्या क्वालिटी है, किस तरह से करंज को इस्तेमाल किया जाता है। करंज के डोज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो करंज चूर्ण 3 से 6 ग्राम दिन में 1 से 2 बार। इसका कषाय मार्केट में मिलता है 10 से 20 ml। करंज के तेल सबसे कॉमनली अवेलेबल है एक्सटर्नल पर्पस के लिए। करंज के ऑइंटमेंट्स बनाए जाते हैं, कई ऑइंटमेंट्स में करंज प्रेजेंट होता है। करंज का एक फ्रेश जूस, इसके लीव्स का एक स्वरस बना सकते हैं 10 से 20 ml सुबह अर्ली मॉर्निंग। इट इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। लाइकेन प्लेनिस में एक ऐसा टाइप है जहां पर इचिंग नहीं होती, जैसे लाइकेन प्लेनिस पिगमेंटेनिस, या कई स्किन इन्फेक्शंस जो कि नम होते हैं। अफेक्टेड एरिया में कोई भी इचिंग नहीं है, कोई भी बर्निंग नहीं है, तो करे तो क्या करे। ऐसे कंडीशंस में फादर ऑफ मेडिसिन आचार्य चरक हमें बताते हैं कि ऐसे कंडीशन में रक्तमोक्षण करना चाहिए करंज के स्टेम को लेके। करंज का स्टेम हमें लेना है और उस अफेक्टेड पार्ट पर रब करना है ऐसे तरीके से कि वहां से ब्लीडिंग होनी चाहिए जो कि है रक्तमोक्षण, यानी अशुद्ध रक्त को शरीर से बाहर निकालना। अशुद्ध रक्त शरीर से बाहर निकालने से क्या होता है, तो रक्तमोक्षण से दोष जो हमारे शाखा में है, बॉडी कैविटी में है, वो शाखा से शरीर के बाहर चले जाते हैं। कई अलग तरह के पंचकर्मा जो दोष को कोष्ठ में लाते हैं और कोष्ठ से बाहर निकाला जाता है, जैसे बॉडी कैविटी से जीआई ट्रैक्ट में और जीआई ट्रैक्ट से शरीर के बाहर। रक्तमोक्षण ऐसा है जो बॉडी कैविटी से सीधा बाहर। और दवाइयाँ क्या करते हैं, तो दवाइयाँ दोष को शरीर में कम करते हैं। इस तरह से शरीर का शुद्धिकरण, शरीर में दवाइयों से डिजीज जो है वो पूरी तरह से ठीक होता है, ऐसे तरीके से कि देयर इज नो रिकरेंस, नो रिलैप्स। बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए घर में अगर गेस्ट आ रहे हैं तो घर का पहले क्लीनिंग करना और फिर घर को डेकोरेट करना। दवाइयाँ ये घर को डेकोरेट करने की तरह है और पंचकर्मा घर को क्लीन करने के लिए है। इसलिए शोधन और शमन यानी पंचकर्मा और आयुर्वेदिक दवाइयों के बेहतरीन फायदे हैं। हजारों से भी ज्यादा पेशेंट्स को फायदा हुआ है करंज से। डेफिनेटली आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक डॉक्टर, प्रैक्टिशनर या एक आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट से आप जरूर कंसल्ट करें। ऐसे टाइप के लाइकेन प्लेनिस या ऑटोइम्यून कंडीशन जो आपको लगता है कि कोई भी दवाइयाँ नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं है, इट कैन बी क्योर्ड राइट फ्रॉम द रूट कॉज। ये था आज का वीडियो। कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस, लेट अस नो इन द कमेंट section below. Do give this video a big thumbs up, share it further. Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.